अस्सलामुअलैकुम। टेक्निकल एज यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। तो सिविल इंजीनियरिंग के हम कुछ वीडियोस अपलोड कर चुके थे और उसमें हमने बार बेंडिंग शेड्यूल, मेजरमेंट फॉर्म और कट लेंथ कैसे निकालते हैं और फुटिंग डिज़ाइन कैसे करते हैं, बीम डिज़ाइन और मुख्तलिफ़ लोड के बारे में हमने वीडियोस बनाए और आपने मेरे ख़्याल में देखा होगा। अगर आप नए हो तो आप प्रोफाइल में जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखें, सिविल इंजीनियरिंग में कोई भी स्ट्रक्चर बना रहा हो तो सबसे बुनियादी चीज़ है फाउंडेशन, बुनियाद। जैसे कि हम अभी स्टडी कर रहे हैं यूनिवर्सिटी लेवल पर, कॉलेज लेवल पर या मैट्रिक में, नाइन्थ में। अगर हमारा प्राइमरी, नर्सरी, प्ले ग्रुप 1 2 3 5 तक हमारा अच्छे स्कूल में अच्छे टीचर ने अच्छी तरह पढ़ाया हो, आपको हर कोर्स के बारे में आपको इल्म हो, टीचर ने कराया हो, तो आप आसानी से आपका जो कोर्स है वो आगे भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो अगर आपका बुनियाद समझे, वो आपका बुनियाद है, आपका बुनियाद सही नहीं हुआ तो आगे आपको प्रॉब्लम आएगा, आपको वो सब रिपीट करना पड़ेगा और अपना जो कोर्स है, मौजूदा जो कोर्स है, कॉलेज लेवल पर हो या यूनिवर्सिटी लेवल पर हो, वो भी आपको कंप्लीट करना होगा साथ साथ। तो आपके लिए दुश्वारी होगा। अगर आपका बुनियाद सही हो तो आप सिंपल अपना कोर्स को लेके चलेंगे तो आपको आगे आसानी होगी, ठीक है। तो इसी तरह किसी भी स्ट्रक्चर का मेन चीज़ है बुनियाद। बुनियाद सिविल इंजीनियरिंग के लिए बुनियाद के बारे में, फाउंडेशन के बारे में मालूमात होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुनियाद के ऊपर पूरा स्ट्रक्चर आता है। फिर ये फाउंडेशन पूरे स्ट्रक्चर का लोड डिस्ट्रीब्यूट करता है सब सॉइल में, सही है। तो देखते हैं, इसका मैंने एक हैंड आउट उठाया है इंजीनियर इद्रीस खान साहब का। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट थिंग बताए हुए हैं, देखते हैं। सिंपल सिंपल डेफिनेशन हम वो करते हैं। फाउंडेशन इंजीनियरिंग, सबसे पहले फाउंडेशन इंजीनियरिंग क्या है, ठीक है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग which is concerned with the subsurface soil data collection, its analysis and design of foundation for a structure, considering its functionality in such a way that underlying soil does not reach to its shear failure। तो फाउंडेशन इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग का एक शाख है जिसमें हम क्या करते हैं, सब सॉइल का हम सैंपल लेते हैं, कलेक्शन करते हैं और उसको हम एनालाइसिस करते हैं। फिर उसके बाद हम डिज़ाइन करेंगे फाउंडेशन। एनालाइसिस करके हमें पता चलेगा कि बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कितना है, कौन से एरिया का कितना है। तो ये सब मालूम करने के लिए हम डेटा कलेक्शन करता है, ये काम होता है फाउंडेशन इंजीनियरिंग का। तो दूसरा होता है फाउंडेशन इंजीनियर कहा जाता है, सही है। फाउंडेशन इंजीनियर, a graduate or master's degree holder in structural engineering who by reason of training and vast experience in works in foundation design on construction। देखो, इंजीनियर कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं, इसी तरह जब ग्रेजुएट होता है तो ये नाम उनके साथ लग जाता है। तो इसी तरह एक सिविल इंजीनियरिंग का एक शाख है, उसमें फाउंडेशन के बारे में पढ़ता है। फाउंडेशन के बारे में वो एनालिसिस करता है, उसके बारे में उसको एक्सपीरियंस हो, उसने उसके बारे में मास्टर किया हो, उसको हम कहेंगे फाउंडेशन इंजीनियरिंग। और जियोटेक्निकल इंजीनियर होता है एक, जियोटेक्निकल इंजीनियर, जियो कहते हैं ज़मीन, टेक्निकल इंजीनियर ज़मीन के बारे में मालूमात हासिल हो उसको।
Engineer with graduate or master degree in geological engineering, having experience in geological design or construction. देखें, जियो टेक्निकल इंजीनियर, जियो टेक्निकल इंजीनियर उस इंजीनियर को कहा जाता है जिसने ग्रेजुएट किया हो, जिसने मास्टर किया हो किसमें, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में। जैसे कि हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग को, आगे जाके कहते हैं सिविल इंजीनियर। इसी तरह जियो टेक्निकल इंजीनियर भी एक शाख है, जियो टेक्निकल, जो ज़मीन के बारे में ही स्टडी करते हैं, तो उसको हम जियो टेक्निकल इंजीनियर कहते हैं। रिलेटेड डिफिनेशन, कुछ डिफिनेशन है फाउंडेशन की, तो देखते हैं फाउंडेशन क्या है और उस पर क्या लगते हैं। फाउंडेशन का सिंपल डिफिनेशन हम पढ़ते हैं। अ फाउंडेशन इज दैट पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर व्हिच ट्रांसमिट लोड्स डायरेक्टली टू द अंडरलाइंग सॉइल। A footing is a relatively small slab giving separate support to part of the structure. A footing is an enlargement at the base of a column or wall for the purpose of transmitting the load to the subsoil at the pressure suited to the properties of the soil. तो पहले ही मैंने बताया कि सारे स्ट्रक्चर का वज़न फाउंडेशन पर आता है। फाउंडेशन क्या करता है, अंडरलाइंग सॉइल पर वो डिस्ट्रीब्यूट करता है डायरेक्टली, ठीक है। तो उस पे देखते हैं एलाउएबल लोड। एलाउएबल लोड क्या है ये हम देखते हैं। इट रिफर टू द मैक्सिमम लोड दैट मे सेफली बी अप्लाइड to the foundation unit considering the strength and settlement of soil. Allowable soil उस soil को कहा जाता है जैसे कि हम डिज़ाइन करते हैं कोई भी बीम, उस पर 200 पाउंड या 300 पाउंड लोड वो बर्दाश्त कर सकता है, उसके बाद मतलब वो फेल हो जाता है। जितना लोड वो बर्दाश्त कर सकता है उसको हम अलाउएबल लोड कहते हैं। जितना हम ज़मीन के ऊपर लोड लगा सकते हैं, वो बर्दाश्त कर सकता है, उसको कहते हैं। और इसमें डिज़ाइन लोड है, सर्विस लोड है और ग्रास लोड, ठीक है। और देखते हैं सबसे पहले सर्विस लोड, डिज़ाइन लोड क्या है। इसके ऊपर मैंने सबसे पहला वीडियो लोड के ऊपर बताया है, क्योंकि हमने लोड को डिटरमाइन करना, लोड को पहचानना, लोड कितना आ रहा है, लोड के हिसाब से ही हम डिज़ाइन करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो सबसे पहला है डिज़ाइन लोड और सर्विस लोड, ग्रॉस प्रेशर और नेट प्रेशर। तो इसको आप देख सकते हैं मेरे प्रोफाइल में जाके। इससे अगले हमारे बात है अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी, ये ऊपर हमने डिस्कस किए हैं। इसको मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। सॉरी, ये the maximum pressure which may be applied to the soil such that an adequate factor of safety against shear failure is ensured. Further settlement, especially differential settlement, should not cause unacceptable damage nor interfere the function of the structure. Allowable soil bearing capacity उसको कहा जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके स्ट्रक्चर का लोड आ रहा है 50 केजी का, कोई चीज़ है, आप वो किसी जगह पर रख रहा हो तो वो जगह सेटलमेंट मतलब दब जाता है थोड़ा उसकी वज़न के हिसाब से। वज़न की वजह से जो उसमें डिफरेंस आता है उसको हम सेटलमेंट कहेंगे। डिफरेंस सेटलमेंट उसको कहेंगे जैसे कि एक बीम बना रहा है कि 10 फीट का, तो 5 फीट का मुख्तलिफ सॉइल का जो लेयर है वो सेटलमेंट होता है और दूसरा वो हार्ड है तो वो कम होगा। तो उन दोनों में डिफरेंस अगर सेटलमेंट डिफरेंशियल सेटलमेंट होगा, और डिफरेंशियल सेटलमेंट होने के वजह से दीवारों में ये क्रैक आपको ज़ाहिर होगा। तो बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल ये सबसे पहले हमने फाइंड करना है, ये काम होता है जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का।
इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या है। अब ये देखें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल प्रेशर, कॉन्टैक्ट प्रेशर। तो ये फिगर आपको नज़र आ रहा है, ये फुटिंग है, ये कॉलम है। यहाँ से सॉइल का प्रेशर अपवर्ड लग रहा है और ये फुटिंग का नीचे लग रहा है, ठीक है। और सॉइल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन कोहेजनलेस सॉइल, ये मुख्तलिफ़ टाइप के सॉइल में मुख्तलिफ़ प्रेशर एक्ट करता है। इसको हम अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीटली सॉइल की टाइप और इसका बिहेवियर। बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल ये हमने पढ़ा, कोहेजनलेस ये पढ़ा। इसके बाद देखें टाइप ऑफ फाउंडेशन। तो सॉइल बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल हमने पढ़ा, उस सबको फाइंड करने, एनालिसिस करने के बाद हमने फुटिंग डिज़ाइन करना है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के फुटिंग होते हैं, एक होता है शेलो फुटिंग और एक तो है डीप फाउंडेशन। तो शेलो फाउंडेशन क्या है ये हम पढ़ते हैं। व्हेन द डेप्थ ऑफ अ फुटिंग इज़ आइदर लेस देन और इक्वल टू द विड्थ ऑफ द फुटिंग, इट इज़ कैटेगराइज्ड एज अ शेलो फुटिंग। देखिए अगर उसकी डेप्थ उसकी ब्रेड से 2 टाइम या 4 टाइम ज़्यादा हो या उसके बराबर हो, उसको हम डीप फाउंडेशन कहते हैं। अगर उससे कम हो उसको हम शेलो फाउंडेशन कहते हैं। फिर शेलो फाउंडेशन के कुछ सब टाइप्स है, और देखते हैं इसका टाइप ऑफ शेलो फाउंडेशन। Different type of footing may be used to support building column or wall. The most common type are as following. एक होता है वॉल फुटिंग, दूसरा आइसोलेटेड, इसको आप सिंगल फुटिंग भी कह सकते हैं। और कंबाइंड फुटिंग होता है कैंटिलीवर और स्ट्रैप फुटिंग, कंटिन्यूस फुटिंग। वॉल फुटिंग क्या होता है देखें, they are used to support structural wall that carry loads from other floor to the support non-structural wall. They have a limited width and a continuous length under the wall. Wall footings may have a thickness, be steep or have a slope. देखो फुटिंग के ऊपर अगर स्ट्रक्चरल वो बिल्डिंग नहीं हो, स्ट्रक्चरल बिल्डिंग मतलब कॉलम बीम उसमें नहीं हो, वो डायरेक्ट वॉल पर वजन आ रहा हो ऊपर वाले हिस्से पर, तो उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं। तो इंशाल्लाह इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और टेक्निकल एजू को इजाज़त दीजिए।